और इसमें देखना गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, है ना। आ जाइए, एक और टेस्ट पेपर हम लोग लेकर के आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। हमें देखना है ग्रामेटिकल एरर कहाँ है। Urgent activities are those things that you must do immediately as they require quick action and cannot be put on। ठीक है, cannot be put on। अब बताइए जरा सोच करके कि इसमें कहाँ एरर आपको लग रहा होगा, इसमें किस पोर्शन में एरर है। 1 2 3 4 पहले सोच लीजिए ध्यान से कहाँ एरर लग रहा है। 1 2 3 4। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। नीचे कर दीजिए पूरा। वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे नीचे ना। चलिए, फुल स्क्रीन में होगा तो फिर बैक जाएगा, नहीं छोड़ दीजिए तो। हाँ, तो अब इसमें कहाँ एरर है हम आपको बता देते हैं। दैट कैन नॉट बी अर्जेंट एक्टिविटीज आर दोज थिंग। कुछ चीजें बहुत अर्जेंट एक्टिविटी होती है, उसमें बहुत जल्दी एक्शन लेना पड़ता है। दैट यू मस्ट डू इमीडिएटली, बोले ना, उसको बहुत जल्दी करना पड़ता है, तुरंत, क्विक। एज दे रिक्वायर क्विक एक्शन, क्योंकि उनको क्विक एक्शन की जरूरत है। एंड कैन नॉट बी पुट ऑन। यहाँ पे पुट ऑन का मतलब, पुट ऑन का मतलब तो होता है पहनना, ठीक है। कैन नॉट बी पुट ऑन तो गलत हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी पुट, कैन नॉट लिखा है ना, तो पुट ऑफ करिए। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन। पुट ऑन, पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन या डिले, देरी करना या टालना। इज दैट क्लियर? देरी करना या टालना। वेरी गुड मॉर्निंग। सब आ जाइए, जल्दी जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मीटिंग विल टेकिंग प्लेस नेक्स्ट वेंसडे। क्या करना है इसमें? इसमें ग्रामेटिकल एरर हमें देखना है, कहाँ है ग्रामेटिकल एरर। यस, 4 नंबर में एरर था। स्वाति राम, आपने बिल्कुल सही बोला। सिर्फ एक बार मैसेज को लिखो बेटा, एक बार क्लिक करना, उसमें बार बार आपका आ जाता है। ओके। द मीटिंग, हम ये जानते हैं कि विल और शैल ये होते क्या है? ये मॉडल वर्ब होता है। क्या होता है? मॉडल वर्ब होता है। और हमें ये पता है हर मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आना चाहिए, यानी V1 आना चाहिए। तो टेकिंग की जगह क्या हो जाएगा? टेक होगा। टेकिंग की जगह क्या होगा? टेक होगा। बोलो, टेकिंग की जगह टेक, है ना। हाँ, टेकिंग की जगह क्या होगा? टेक होगा। समझ में आ रहा है? बताइए, ठीक जा रहा है? चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। इसमें भी आपको ग्रामेटिकल एरर देखना है। कहाँ एरर है इसमें भी आपको देखना है। हाँ, पूरा नीचे कर दीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। When Christy grew out, he turned out to be a gentleman। एरर कहाँ है? 3421। किस पोर्शन में एरर है? 3421। 3421 किस एरर में पोर्शन, किस पोर्शन में एरर है? सॉरी, किस पोर्शन में एरर है? हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्या है यहाँ पे? When Christy grew out, आउट क्या होता है? बोला जा रहा है जब क्रिस्टी जो था, जब बड़ा हुआ, वो क्या हुआ? बड़ा होकर एक जेंटलमैन बना, है ना। बहुत सभ्य इंसान बना, जेंटलमैन बना।
तो ग्रीव आउट क्यों, ग्रीव अप होगा ना, ग्रोन अप होता है ना, हम लोग ग्रोन अप होता है ना। एरर कहाँ पे हो गया, सेकेंड नंबर में, सेकेंड नंबर में। हाँ बिल्कुल सही, आप लोग का आंसर आ रहा है, वेरी गुड, आंसर आ रहा है। चलो आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, बहुत इजी था ये। ग्रीव आउट क्या होता है, ठीक है, ग्रीव अप होता है यानी बढ़ना, बड़े होना, बड़े होना, बड़े होकर, ठीक है, बड़े होकर लिख देते हैं, बड़े होकर। चल आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Rashmi was quite amusing when she heard about what had happened. देखिए ध्यान से, रश्मि was quite amusing, कहाँ एरर लग रहा है, वेरी गुड मॉर्निंग, रश्मि was yes, हाँ स्वाति, क्रांति, दिव्या, बबीता, सबका आंसर मुझे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। हेलो 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 एवरीवन, लकी आ जाओ, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करो। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ बोल रहा है रश्मि वॉज क्वाइट अम्यूजिंग, ठीक है, वॉज के बाद V3 आना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म, अम्यूजिंग नहीं अम्यूज्ड, ठीक है, अम्यूजिंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अम्यूज्ड हो जाएगा, ठीक है, सबका आंसर सही जा रहा है। अम्यूज मतलब क्या होता है, डिलाइट बोल दो, एंटरटेन बोल दो, एंटरटेन बोल दो, ठीक है ना, बहुत उत्साहित हो गई एकदम, व्हेन शी हर्ड अबाउट व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ ये जान करके बहुत उत्साहित हो गई, क्लियर, यस। कहाँ एरर है, सेकंड नंबर, बिल्कुल सही, सब जवाब दे रहा है, सेकंड में एरर, बिल्कुल सही, क्वाइट अम्यूज्ड, यस, विपुल ने भी बोल दिया, सोनू ने भी बताया, खुशबू कुमारी बिल्कुल सही बोल रहा है। आ जाइए नेक्स्ट में आ जाए, चलिए अब आ गया हमारा क्या, पैसेज, आ जाए पैसेज में, चलिए पैसेज, पैसेज देखते हैं हम लोग ध्यान से, क्या लिखा है, there is nothing more dash than what you sit down at your table, when you sit down at your table to study with the most sincere of intention and study of being and stand instead of being able to finish the task at hand you find your thought dash। अगर हम देख रहे हैं, अगर ये यहाँ पे अगर सेंटेंस को ध्यान दें हम, तो देयर इज नथिंग मोर डैश, अब तो चार ऑप्शन है, चारों फिट हो सकता है भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन हमको आगे बढ़ना पड़ेगा इसके लिए। व्हेन यू सिट डाउन एट योर टेबल टू स्टडी विद द मोस्ट सिंसियर ऑफ इंटेंशन, पूरे जब इंटेंशन के साथ आप जब पढ़ने बैठते हैं उस, ठीक है, एंड इंस्टेड, अब यहाँ पे इंस्टेड आ गया मतलब जरूर कोई निगेटिव चीज हो गया, ऑफ बीइंग एबल टू फिनिश द टास्क एट योर हैंड, और टास्क फिनिश करने की जगह यानी कुछ और हो जा रहा है, हम सोच के कुछ और बैठे हैं और कुछ और हो जा रहा है, तो पॉजिटिव मीनिंग नहीं आएगा, यानी सरप्राइजिंग, इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग ऐसा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इंस्टेड फ्रस्ट्रेटिंग, समझ में आया, बिल्कुल आंसर सही आ रहा है आप लोगों का, देयर इज नथिंग मोर फ्रस्ट्रेटिंग, अब यहाँ पे क्या हो गया, फ्रस्ट्रेटिंग हो गया, क्या फ्रस्ट्रेटिंग है, कि जब तुम पढ़ने के इंटेंशन से बैठो और उसकी जगह क्या हो जाए, इंस्टेड ऑफ बीइंग एबल टू फिनिश द टास्क एट योर हैंड, काम कंप्लीट होने की जगह फाइंड योर थॉट्स, अब थॉट्स क्या हो रहा है भाई, कहाँ जा रहे हैं मेरे थॉट्स, डैश, फाइंड योर थॉट्स डैश, कहाँ गया मेरा थॉट्स, कहाँ गया, जी हाँ मेरा थॉट्स कहाँ गया, बताओ, मेरा थॉट्स देखते हो ना पढ़ने जब बैठते हो, है ना,
या जब रात को सोने का समय आएगा तो हमारा दिमाग इधर उधर घूमना शुरू हो जाए, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। वो क्या वंडर घूमते रहते हैं। वो क्या करते हैं, टायरिंग मतलब थके नहीं है। इंटरेस्टिंग और वरिंग, इंटरेस्टिंग तो पॉजिटिव मीनिंग दे दिया, ये तो ऐसे भी नहीं होगा। वरिंग चिंता कर रहा है, नहीं, हमारा दिमाग जो है क्या कर रहा है, इधर उधर जा रहा है। हमारा दिमाग जो है इधर उधर जा रहा है। यस, क्या हो जाएगा, वरिंग, सॉरी वंडरिंग होगा। वंडरिंग मतलब इधर उधर, यहाँ पे मीनिंग हो रहा है इधर उधर। टहलना बोलते हैं, वंडरिंग का मतलब होता है टहलना। ठीक है, वरिंग का मतलब चिंता करना, टायरिंग मतलब थका हुआ। इंटरेस्टिंग मतलब आप जानते ही हैं। हाँ, अम्यूजिंग नहीं होगा, कंटिन्यूड नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहा था। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, बताइए तो जरा सा, ये समझ में आया कि हमारा दिमाग क्या हो जाता है, वंडरिंग करने लगता है। यहाँ पे आएगा वंडरिंग, ठीक है, वंडरिंग करने लगता है। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, हाउ एवर देयर आर सर्टेन टेक्निक्स, कुछ ऐसे टेक्निक्स होते हैं दैट यू कैन सी, दैट यू कैन यूज टू डैश योर कंसंट्रेशन, यू कैन डैश योर कंसंट्रेशन। कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिससे आप अपने कंसंट्रेशन को, बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं, बहुत वेरी गुड, अपने कंसंट्रेशन को क्या कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं। डिस्कवर करना मतलब खोजना, खोज रहे हो क्या कंसंट्रेशन को, कहाँ खोजेंगे भाई, डिस्कवर मतलब खोजना। कमिट करना मतलब एक बार हम बोल दिए, ऐसा हो, बोलते हैं ना, मैंने कमिटमेंट कर दी तो कर दी, है ना। कमिट मतलब उसकी हिंदी क्या हो जाएगी, कमिट, ध्यान से देखिए। कमिट का मतलब बोल देना एक बार। कन्विंस करना मतलब मनाना, राजी करना। कमिट का मतलब वादा करना हो सकता है, वादा करना। तो आप क्या करना चाहेंगे, इनहेंस, बढ़ाना, इनहेंस। क्या है, कुछ टेक्निक ऐसी है जिसका यूज करके आप अपने दिमाग को, आप अपने सॉरी कंसंट्रेशन को क्या कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं, है ना। बोलते हैं ना कि थोड़ा सा योगा कर लो, थोड़ा मेडिटेशन कर लो, कि ध्यान उधर उधर ना भटके, है ना ये। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, मीनिंग सबका मैंने लिख दिया है। टू बिगिन विथ, वन शुड डैश टू क्रिएट द फिजिकल एनवायरमेंट। ओके, वन शुड डैश, वन शुड अनाउंस, इमेजिन, अटेम्प्ट और लीड। क्या होना चाहिए बताइए, इधर आ जा रहे हैं। हाँ, अब बताइए। टू बिगिन विथ वन शुड, अब यहाँ फिल इन द ब्लैंक नंबर 4 में क्या भराएगा, देखिए जरा ध्यान से, देखिए जल्दी से देखिए। वन शुड डैश टू क्रिएट फिजिकल इन्वॉल्व, वन शुड अनाउंस, अनाउंस करना है, इमेजिन करना है, अटेम्प्ट करना है, कि लीड करना है। लीड मतलब आगे बढ़ना, लीड करना, इमेजिन सोचना, थिंक, टू थिंक, अनाउंस करना मतलब बोल देना, बता देना। तो यहां क्या हो जाएगा, और अटेम्प्ट मतलब टू बिगिन विथ वन शुड डैश टू क्रिएट द फिजिकल एनवायरनमेंट दैट इज कंड्यूसिव टू डैश थॉट। एक व्यक्ति को एक फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या होना चाहिए, अटेम्प्ट, यहां पे क्या हो जाएगा, अटेम्प्ट होगा। टू बिगिन विथ, शुरुआत में क्या करना चाहिए, वन शुड अटेम्प्ट टू क्रिएट द फिजिकल एनवायरनमेंट। एक ऐसा एनवायरनमेंट हमें अपने चारों तरफ बना के रखना चाहिए जिससे हमारा कंसंट्रेशन जो है इधर उधर ना जाए। हाँ, राधे राधे मुकेश मीना, राधे राधे, आ जाइए, है ना, अटेम्प्ट करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट दैट इज कंड्यूसिव टू डैश थॉट,
डैश थॉट, कैसा थॉट? जॉयफुल थॉट, मतलब हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो हमारा दिमाग कैसा होना चाहिए? जॉयफुल, बड़ा खुश होना चाहिए। डैजलिंग तो मतलब वो चमकता हुआ, डैजलिंग मतलब चमकता हुआ, ठीक है, स्पार्कलिंग टाइप का होता है जो। कॉशियस, ध्यान देना, ध्यान रखना, ठीक है। और फोकस्ड मतलब एकदम एकाग्र, एक चित। अब खुद आप बताइए एक बात कि अगर हमको ऐसा फिजिकल इन्वायरमेंट बनाना चाहिए कि हमारे थॉट्स क्या हो, बड़े खुश रहे पढ़ाई के लिए, चमकते हुए रहे, चमचमाते हुए रहे। चमकता मतलब क्या हुआ? मतलब बस सोच ही रहे हैं हमेशा कुछ 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 बारे में, ध्यान देते रहे, कि फोकस्ड रहे। बिल्कुल एक ही तो लग रहा है, क्या होना चाहिए? फोकस्ड होना चाहिए। यस, थर्ड वाला होगा। बहुत आसान था, ठीक है, बहुत ही आसान था। बोलिए। ऊपर कर देते हैं, बहुत आसान था। हाँ बिल्कुल, सबका आंसर आ रहा है। मुकेश क्या बोले बेटा? आप लोगों का वो जो रहता है ना मैसेज, धड़ाधड़ ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो मैंने आपका मैसेज नहीं पढ़ा। कुछ बात है तो फिर से बोलो, देख लें, है ना। बहुत इजी पैसेज था, क्या बोलते हो? था ना इजी? आ जाए। देखिए MWF में यहाँ क्लास कराते हैं, हम चाहते हैं कि ऐप में जब हम पढ़ाएं तो एकदम कंसंट्रेट होके पढ़ाएं। हाँ यूट्यूब में थोड़ा सा एंजॉय के मूड में रहते हैं, हाँ क्वेश्चन भी करा रहे हैं, आपसे बातचीत भी कर रहे हैं। यहाँ हम चाहते हैं 1 आवर, आई वॉन्ट टू प्योरली डेडिकेट माई 1 आवर टू यू, सिर्फ पढ़ाई में। हम हर कहीं हर जगह तो मस्ती मजाक नहीं चलना चाहिए ना, ठीक है। चलो आ जाओ। अब यहाँ देखो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कोई कंफ्यूजन है तो पूछो और 10 नंबर में देखो। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको जरा सॉल्व करिए। और 3 4 5 1 2 लिख के मत भेजिए, 2 का 3 4 का 3 ऐसे करके लिखिएगा, ठीक है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखिए, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कॉम्बैट का मतलब युद्ध होता है, युद्ध, फाइट, ठीक है। रेलिवेंट मतलब रिलेटेड टू, रेलिवेंट है, हाँ। रेलिवेंट का एक और मीनिंग निकलता है, जैसे इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। एक मीनिंग निकलता है रिलेटेड टू या कनेक्टेड टू, और एक मीनिंग निकलता है इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल, इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल। इमिग्रेट का मतलब क्या होता है? इमिग्रेट का मतलब होता है ऐसा लोग जो अपने देश को परमानेंटली छोड़ करके कहीं और बस जाते हैं। हाँ तो कौन सा? यस, सी वाला रॉन्ग है मैम, बिल्कुल GRATE होगा, AT होगा, ठीक है। वन इमिग्रेट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ सकता है, क्या होगा? वन हु लीव वंस कंट्री परमानेंटली and settled in another country। अपने देश को छोड़ करके किसी दूसरे देश में परमानेंटली बस जाना, उसको बोला जाता है क्या? इमिग्रेंट, इमिग्रेट, इमिग्रेट करना, ओके। प्रोफेशनल मतलब आप जानते ही, हो गया। प्रोफेशनल मतलब तो पता ही है ना, हाईली जो जिस प्रोफेशन में जो लोग होते हैं वो प्रोफेशनल होता है। मैम इंग्लिश में अगर वीक है तो कैसे स्ट्रांग हो? अगर इंग्लिश आपका वीक है तो सबसे पहले कोई एक VOD बैच ले लो,
और ग्रामर को ध्यान से पढ़ो, ठीक है। दूसरी चीज, आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए, चैप्टर भी पढ़ते रहिए, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी करते रहिए, ठीक है। यूट्यूब में भी हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, यहाँ पे भी प्रैक्टिस करा रहे हैं। आप पहले कुछ कुछ क्वेश्चंस को पकड़िए। हम तो कह रहे हैं कि 25 क्वेश्चन हम कराते हैं, 5-6 क्वेश्चन भी अगर आपका इंग्लिश वीक है और आपके पल्ले पड़ जा रहा है तो आपका उस दिन का काम तो हो जा रहा है। प्लस साइड में ग्रामर और वोकैब को धीरे धीरे कैच करते रहिए। ये नहीं कि एक दिन बैठ करके टेंशन ले लेना, पढ़ते रहना। बहुत वीक है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन सही हो जाएगा। इंग्लिश कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं। आराम से धीरे धीरे पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए आ जाए आगे। और देखिए इसी तरह स्पेलिंग्स वगैरह, ऐसे स्पेलिंग्स रट्टा मारना हो, कुछ नहीं हो सकता है। स्पेलिंग्स को रट्टा मारिए। रीडिंग जरूर करिए, हर दिन कुछ एक स्टोरी जरूर रीड करिए। इंग्लिश में कुछ भी रीड करिए। लेवल थोड़ा सा अगर आपका कम लेवल है तो छोटे बच्चों की बुक्स को रीड करिए। 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास की बुक को लेकर रीड करिएगा, ठीक है। न्यूज़पेपर में अभी मत जाइएगा। कहा जाता है इंग्लिश की औकात अगर नहीं है तो अपने औकात अनुसार भी बुक सेलेक्ट करो बेटा, ठीक है। हम नहीं न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। अरे हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा सा हार्ड वर्ड दे दिया जाता है। तो आप लोग तो अभी सीख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लर्निंग तो कहीं तो स्टॉप नहीं हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि हम पूरा एकदम सीख गए अब हमको पढ़ने की जरूरत नहीं। जितना आप नहीं पढ़ते उससे कई ज्यादा मुझे पढ़ना पड़ता है रोज, ठीक है। अगर जिस दिन टीचर पढ़ना बंद कर देगा ना उस दिन टीचर खत्म हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा, है ना। समझ में आई बात। तो जब हम लोग पढ़ सकते हैं तो आपका तो कहाँ टाइम है, आप तो पढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, माय सिस्टर पेंटिंग्स वर डैश एट द नेशनल म्यूजियम। बताइए क्या हो जाएगा। प्रेपोजिशन चैप्टर से सिस्टर का पेंटिंग क्या हुआ है, सिस्टर का पेंटिंग जो है वो क्या हुआ है, बताइए जल्दी से। अपॉन डिस्प्ले, इनटू डिस्प्ले, इन डिस्प्ले, ऑन डिस्प्ले। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सबका। इलेवन नंबर जल्दी बताइए तो। माय सिस्टर पेंटिंग वर डैश ऑन नेशनल म्यूजियम, ठीक है। क्या होगा, पेंटिंग्स वर डिस्प्ले में था, ऑन डिस्प्ले होता है प्रेपोजिशन, ठीक है। पेंटिंग लगा हुआ है तो उसका बोलते हैं ऑन डिस्प्ले, ऑन डिस्प्ले। बहुत सा हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, बहुत से कपड़े देखते हो डमी में पहना करके बाहर खड़ा कर दिया जाता है, वो ऑन डिस्प्ले होता है। इन डिस्प्ले नहीं, ऑन डिस्प्ले। ना अपॉन डिस्प्ले होगा, ना इनटू होगा, ना इन होगा, ऑन डिस्प्ले। चलिए आगे बढ़ जा रहा है। नेक्स्ट, हैव अ बी इन योर बोनेट। बोनेट का मतलब क्या होता है। एक तो बोनेट वो जानते हो जो गाड़ी का बोनेट होता है, और बोनेट ना एक कैप को बोला जाता है, ठीक है। बड़ा जो देखते हो इंग्लैंड वगैरह में लेडीज लोग कैप पहनती हैं, थोड़ा सा बड़ा सा कैप होता है, थोड़ा फ्रिल टाइप का भी यहाँ पे क्या होता है, फ्रिल जैसा बना रहता है, कैप जैसा, उसको बोनेट बोला जाता है। मैं सिर्फ वॉल्यूम 1 से पढ़ता हूँ और बैच से पढ़ता हूँ, अच्छा नहीं लगता। वॉल्यूम 1 से पढ़ता हूँ, मुझे बैच से पढ़ना अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं है, वॉल्यूम 1 से पढ़ो। रिकॉर्डेड वीडियो श्वेता क्यों नहीं आता है, अभी कल तक मैंने देख लिया, सारा वीडियोस आ गया, ठीक है। आप अगर परचेस कर लिए होंगे तो रिकॉर्डेड वीडियो रहता है, रिकॉर्डेड देखने के लिए आपको परचेस करना पड़ेगा, ठीक है। टीम से बात कर लीजिएगा। वॉल्यूम 1 तो क्या है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, खासकर वॉल्यूम 1 जो है वो तो हम कहते हैं जैसे हिंदू धर्म में गीता है, वैसे आपके इंग्लिश पढ़ने के लिए वॉल्यूम 1 है, समझ में आया। वो इंग्लिश के लिए गीता है वॉल्यूम 1। अगर आप उससे पढ़ रहे फिर आपको कुछ नहीं चाहिए, कोई कॉन्सेप्ट, हाँ बस कॉन्सेप्ट को रट्टा मत मारिएगा, क्योंकि बुक्स आपको वो चीज नहीं सिखा पाएगा जो टीचर समझाएगा। अगर आप पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है आपको सब समझ में आ गया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है,
अलर्ट हो जाओ, ठीक है, क्योंकि वो पढ़ने में आपको लगेगा सब समझ में आ रहा है, लेकिन उसके लिए आपको एक टीचर की आवश्यकता पड़ेगी उस कॉन्सेप्ट को बताने के लिए और कैसे क्वेश्चंस आते हैं उनको भी बताने के लिए। लेकिन अगर आप सफिशिएंट है तो फिर देन इट इज ओके। बी, हैव अ बी इन योर बोनेट। अब देख लो, हम बोलते हैं अगर तुम्हारे कार के बोनेट पे अगर मधुमक्खी आ जाए या कुछ आ जाए तो तुम्हारा ध्यान क्या हो जाएगा? तुम बस वही ध्यान तुम्हारा इकट्ठा हो जाएगा, यानी वही देखते रहोगे, कहीं और तुमको देखने का इच्छा ही नहीं करेगा। तो अब तुम्हारे, हम बोले बोनेट मतलब कैप, मैंने बोला तुम्हारे कैप के ऊपर अगर बोल दे कि कुछ लगा है, कुछ है, कोई कीड़ा बैठा है, कोई मधुमक्खी बैठी, तो भी तुम्हारा ध्यान वही रहेगा, अरे यार कहीं फिर से तो नहीं बैठ गया, फिर तो नहीं आ गया, अरे हमको कहीं काट तो नहीं लेगा। यानी तुम एकदम उससे क्या हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, ऑब्सेस्ड हो जाओगे, तुम्हारा सारा ध्यान उसी तरफ क्या हो जाएगा, एकाग्रचित हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा लग रहा है। अगर सभी हम देखें, हैविंग अ क्रूएल इंटेंशन, ऐसा तो कुछ नहीं हम बोले। अनेबल टू स्टे एट प्लेस फॉर लॉन्ग, नहीं। टू कीप वरिंग अबाउट योर सेल्फ, अच्छा। एक और देखते हैं, बी प्री ऑक्युपाइड और ऑब्सेस्ड विथ समथिंग, यस 4 नंबर होगा, राइट है, बिल्कुल, वेरी गुड, राइट है। आ जाए, आगे बढ़ जाए, चलो नेक्स्ट। तो बोनेट ऑन, सॉरी, हैव अ बी इन योर बोनेट का मतलब क्या हो गया, बी प्री ऑक्यूपाइड और ऑब्सेस्ड विथ समथिंग, कोई चीज से ऑब्सेस्ड हो, कहीं और ध्यान जा ही नहीं रहा। ऑन डिस्प्ले, वेरी गुड। चलो आ जाओ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। एंथनी ट्रोलेप वॉज अ इंडस्ट्रियस एंड डिसिप्लिन राइटर। इंडस्ट्रियस का मतलब हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट, ठीक है, आ जाइए। एंटोनिम बताना है इंडस्ट्रियस का। इंडस्ट्रियस का हम बता दिए, मेहनती, इंडस्ट्रियस, ऐसे याद रखना। देखो नहीं याद होता है जिसको वो सुनो, इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री में जो काम करते हैं लेबरर्स, वो क्या होते हैं, इंडस्ट्रियस होते हैं, बहुत मेहनती। इंडस्ट्री में जो काम करते हैं वो इंडस्ट्रियस होते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, बुक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप फिर कॉल करके बात कर लीजिएगा, ठीक है, आप कॉल कर लीजिएगा। 9555108888, इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा ऐप के लिए और कोई भी कंफ्यूजन के लिए। और एक नंबर है 9555208888, ठीक है, यू कैन कॉल। ऐप से रिलेटेड हो, कोई भी इशू हो यार, कोई भी इशू हो, उससे कॉल कर लें। ओके चलो, लेजी होगा, यस, वेरी गुड। यहाँ पे क्या होगा, लेजी होगा, बिल्कुल सही, ऑब्वियस है, लेजी होगा, ठीक है। डिजी मतलब तो होता है क्या, चक्कर आना, डिजी फील करते हैं ना, सर घूमता है हमारा, चक्कर आना। स्केटिश मतलब होता है चंचल, ठीक है। एग्जॉस्टिंग मतलब थका हुआ, ठीक है, वेरी टायर्ड, टायरिंग लिख दे रहे हैं, एग्जॉस्टिंग है तो टायरिंग कर दे रहा है, देख लो ध्यान से। चलो ध्यान से देखो, हाँ, इसको जंपी भी बोला जाता है, स्किटिश को जंपी भी बोला जाता है, जंपी। बताओ भाई, आ रहा है समझ में, बोलते जाओ, क्लियर है, सब लोग बताओ तो। इसका होगा लेजी। क्या बोला, एंथोनी ट्रूलेप जो था वो बहुत ही मेहनती और डिसिप्लिन राइटर था, उसका उल्टा क्या हो गया, लेजी था, लेजी था, ठीक है। चलो सबने बोल तो दिया, आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान रखिएगा बस,
सब मीनिंग को। हाँ, देयर इज नो वे आई कैन स्वेलो द घासली। घासली मतलब क्या होता है, आप ऐसा करो ना, घोस्ट को देखते हो तो तुम घास्ट हो जाते हो, है ना, घोस्ट को देख करके तुम घास्ट हो जाते हो। चलो, घोस्ट को देख के घास्ट हो जाते हो, यानी घोस्ट, सॉरी, घासली का घोस्टली मतलब हॉरिबल, है ना, बहुत बुरा, यानी कोई तरीका नहीं है इस एकदम हॉरिबल भयानक मेडिसिन को स्वेलो यानी घोटने का। ठीक है, मैंने रानी, मैंने आपका आंसर दे दिया है। वीक है बेटा तो मेहनत कर लो, वीओडी ले लो। ठीक है, वीक है तो वीओडी ले लो कोई भी, और ध्यान से पढ़ते जाओ, जितना डाइजेस्ट होते जाओ उतना पढ़ते जाओ। जिसकी इंग्लिश वीक है कोई वीओडी ले लो, और जितना डाइजेस्ट होते जाए पर डे उतना क्लास अटेंड करो, पढ़ते जाओ, और आकर के प्रैक्टिस भी करते जाओ। 18 अप्रैल से क्लास अपलोड नहीं हुई है, क्यों नहीं अपलोड हुई है अमन? हुई तो है, बिल्कुल हुई है। एक बार बात कर लेना तुम ऐप में, लेकिन मुझे तो लग रहा है अपलोड हुई है, मैंने तो देखा है। लास्ट क्लास कौन सा था? अभी तो लाइव चल रहा है, रुक जाओ। हुआ है बेटा, हुआ, हो गया है, एक बार तुम देख लो, क्योंकि मैंने अभी तक जितना क्लास लिया है मैंने देखा था, अपलोड हो गया था। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, सर्वर डाउन चल रहा है, हाँ। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो घोसली मतलब घासली, हॉरिबल, भयानक। इसका क्या बताना है, कोई सब्स्टिट्यूट करना है, घासली का क्या हो सकता है? अब तुम खुद देखो, कंफर्टिंग, प्लीजेंट और एग्रीबल। अग्रीबल मतलब अग्री करना, मानना, ठीक है, प्लीजेंट मतलब सुंदर, ब्यूटीफुल, और उसके बाद कंफर्टिंग मतलब आरामदायक। सब तो पॉजिटिव है, तो हॉरिबल ही होगा ना, सारा तो मीनिंग पॉजिटिव है। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हो गया व्हाट्सएप बेटा, इसी यहीं पे क्वेश्चन पूछ लो। ओके, क्वेश्चन यहीं पे पूछ लो। अच्छा, कोई भी कंफ्यूजन हो ना, एक काम किया करो, यहाँ पूछ सकते हो, या यूट्यूब में क्या कर लो कि जो जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हम करवाते हैं, कोई क्वेश्चन हो वहां पे मैसेज छोड़ दो, यूट्यूब में भी मैसेज छोड़ दिया कर सकते हो तुम। हाँ, डिजी का गिडी होता है, यस, बबीता बिल्कुल सही बोला, गिडी, अनकॉन्शियसनेस जिसको बोला जाता है, अनकॉन्शियसनेस। आप ऐसा कर सकते हैं, टीटीएस में हम ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को कहाँ लेते हैं, केडी लाइव में, वाईटी यूट्यूब चैनल में 3 से 4 क्लास लेते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी बात हो, या कोई भी ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट पूछना हो, या कोई कंफ्यूजन हो मुझसे, आप यू कैन लीव योर मैसेज देयर, वीडियो देख लो, तुम अपना मैसेज वहां छोड़ सकते हो। ठीक है, ठीक है, चलो आ जाओ, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट 15, प्लीज डोंट टच दैट, इट्स फ्लेमेबल। फ्लेमेबल मतलब ज्वलनशील। इजली कैच फायर, जो आसानी से फायर को कैच कर सकता है, फ्लेमेबल। देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक है, हाँ, एंटोनिम बताना है फ्लेमेबल का, इंसेंडियरी, नॉन एक्सप्लोसिव, फायर रेजिस्टेंट, नॉन कंबस्टेबल। बताइए, जल्दी से बताइए।
क्या हो सकता है? इंसेंडियरी का मतलब होता है आग लगाने वाला कोई यंत्र, ठीक है, यानी कि कोई डिवाइस जिससे आग लगे। देखते हो नहीं, कोई कोई ये बॉटल बम होता है या लाइटर हो गया, कोई भी चीज जिससे आग लग जाए, बिल्कुल जिससे आग लग जाए, आग लगाने वाला यंत्र, कोई यंत्र, आग लगाने वाला कोई यंत्र, इंसेंडियरी, है ना। यंत्र की बात कर रहे बेटा, रिश्तेदार की बात नहीं कर रहे, रिश्तेदार का नाम मत सोच लेना। यार इतना जल्दी जल्दी मैसेज कर तो मैं पढ़ ही नहीं पाती हूँ, इतना तेजी से ऊपर मैसेज भाग जाता है। मैम अभी फर्स्ट ईयर की हूँ, आज बैच ली हूँ, मेरा 1 मंथ हुआ है, पहले से बहुत इम्प्रूव हुई है मेरी इंग्लिश। थैंक यू। अच्छा, अगर आप मुझसे पढ़ रही है बबीता, मेरा बैच लिए हो, और अगर मुझसे पढ़ रहे हो और इम्प्रूव हुआ है तो थैंक यू सो मच, ठीक है, बिकॉज वी आर रियली वर्किंग हार्ड फॉर यू ऑल, ठीक है। और अगर आप अप्रिशिएट करते हैं तो फिर हमें बहुत ज्यादा हौसला मिलता है, वी टोटली गेट मोटिवेटेड, है ना, आपके इस मैसेज से। नॉन एक्सप्लोसिव तो उल्टा हो गया, जो अज्वलनशील हो, जो जलता नहीं हो, नॉन एक्सप्लोसिव आइटम हो। फायर रेजिस्टेंट मतलब, ठीक है, रेजिस्टेंट मतलब क्या हो गया, रोधक, यानी जो फायर रेजिस्टेंट चीजें होती है ना। और नॉन कंबस्टिबल मतलब क्या हो गया, कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल, आप साइंस में पढ़े हैं, कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल, ठीक है। नॉन कंबस्टिबल अगर ज्वलनशील है तो सॉरी ज्वलनशील है कंबस्टिबल, तो नॉन कंबस्टिबल हो गया अज्वलनशील, ठीक है, अज्वलनशील। फायर रेजिस्टेंट मतलब हुआ जिसको आप जल्दी से, नॉट इजिली बर्न, जो आसानी से नहीं जल सकता, जो आसानी से नहीं जल सकता है उसको फायर रेजिस्टेंट कहा जाता है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, उसमें बोला क्या जा रहा है। डोंट टच इट, इट इज फ्लेमेबल। फ्लेमेबल का मतलब होता है ज्वलनशील, तो उसका उल्टा क्या होगा, अज्वलनशील होना चाहिए। आप सब फायर रेजिस्टेंट बोल रहे हैं, अंजलि फायर रेजिस्टेंट मतलब तो हुआ जो बर्न नहीं किया जा सकता, लेकिन उससे भी ज्यादा एग्जैक्ट तो नीचे वाला दिया है ये। एक तो ऐसा देगा जिसको आप कंफ्यूज हो और उसको टिक लगाए, ये तो आपके कंफ्यूजन के लिए ही दिया हुआ है ना। लेकिन आपको, क्योंकि देखो फर्स्ट और सेकंड तो होगा नहीं, नॉन एक्सप्लोसिव भी तो यही हो सकता है, तब तो वो भी तो फायर रेजिस्टेंट है, तब इसमें क्या बुराई थी, ठीक है। कोई भी चीज नॉन एक्सप्लोसिव होगी वो भी तो फायर रेजिस्टेंट होगी ना, तो इसमें क्या बुराई थी। नॉन कंबस्टिबल होगा फोर्थ नंबर, ठीक है। फायर रेजिस्टेंट तो आपके लिए दिया है बेटा कि आप कंफ्यूज हो, इसीलिए जो जो ज्यादा आसान रखता है उसको थोड़ा सा सोच लिया करो ध्यान से। बोलो तो हो गया, आगे बढ़ जाए नेक्स्ट। सही कर लीजिएगा अपना आंसर। शी स्पेंड द एंटायर नाइट वर्किंग नॉन स्टॉप टू क्लीन। एंटोनिम आपको ढूंढना है इस पूरे लाइन में, इस पूरे लाइन में आपको एंटोनिम ढूंढना है कंटामिनेट का, ठीक है, कंटामिनेट का। कंटामिनेट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज कंटामिनेट हो जाना, यानी कि वो आपका एक्सपोज है, उसका एक्सपोजर ज्यादा है, किसके प्रति, गंदगी है या कोई बैक्टीरिया है उसके प्रति, ठीक है, एक्सपोज है, वो एक्सपोज है, ठीक है, उसका एक्सपोजर ज्यादा है। कंटामिनेट का मतलब होता है कोई चीज गंदा हो जाना। अब उसका उल्टा क्या होगा, शी स्पेंड द एंटायर नाइट वर्किंग नॉन स्टॉप टू क्लीन। रग मतलब होता है क्या बोलते हैं, दरी जैसा नहीं होता है, दरी जो बिछाते हैं जमीन में, वो दरी। स्पेंट मतलब खर्च करना, स्पेंट मतलब खर्च करना, अगर वर्ब है तो स्पेंट मतलब बिताना, वर्किंग काम करना, और क्लीन, क्लीन होगा, क्लीन, नॉन एक्सप्लोजिव।
यस, नॉन कंबस्टिबल आंसर होगा, नॉन कंबस्टिबल, नॉन एक्सप्लोजिव नहीं होगा, नॉन कंबस्टिबल। हिंदी में भी तो बता दिए बेटा। तो इसका क्या है, कंटामिनेट का मतलब क्या होता है, उल्टा क्लीन। ठीक है, चलो। कोई भी चीज कंटामिनेट कब होता है, जब वो एक्सपोजर में होता है, यानी कोई भी चीज जब एक्सपोजर में होगा तब कंटामिनेट हो जाएगा। कोई कंटामिनेट, कोई बीमारी भी होती है ना, ठीक है, जब हम हाईली एक्सपोजर होते हैं, मास्क नहीं लगाए, तब क्या हो जाता है, बीमारी वो कैच कर लेती है। अच्छा, वीडियो का पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। अब इस अगर आप क्वेश्चन पीडीएफ बोलेंगे तो वो अपलोड करवा देंगे, सॉल्व वाला तो देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है, बोल देंगे हम। फेस्टिडियस मतलब क्या होता है, फेस्टिडियस वो होता है जो फास्ट फास्ट काम नहीं करता है। यानी क्या, फेस्टिडियस मतलब वो बहुत कॉशियस होता है काम करने में, हाईली कॉशियस होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं फेस्टिडियस, यानी बहुत अटेंटिव होता है, वेरी अटेंटिव। बहुत कॉशियसली काम करता है किसी चीज को। ठीक है, चलो अब देख लो, स्क्रूपुलस का मतलब होता है ईमानदार, ऑनेस्ट, ऑनरेबल, ठीक है, डिलीजेंट भी हो सकता है मीनिंग इसका, अपराइट भी हो सकता है, अपराइट भी लिख लीजिएगा एक। लेट मतलब देर, लैक्स मतलब ढीला, ढीला मतलब क्या, कोई काम करने में ढीला है, बहुत ज्यादा ढीला इंसान है, वो आप बोल दो लेजी है, ठीक है, लेजी बोन बोल सकते हैं, आप लेजी बोन बोल सकते हैं उसको, लेजी बोन बोल सकते हैं। लेजी बोन मतलब क्या, बहुत आलसी, ढीला। ऑब्वियस है, जो मेहनती है उसका उल्टा क्या होगा, लेजी बोन। हाँ, पीडीएफ के लिए हम बोल देंगे। क्लीन, सबका आंसर आ रहा है। और लैक्स मतलब ढीला, ढीला मतलब लूज वाला ढीला नहीं, ढीला मतलब काम करने में कोई व्यक्ति ढीला, ठीक है, बेपरवाह, बेपरवाह लिख दे रहे हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, देखो ध्यान से देखो। जैसे कि अभी इसका आंसर आप ध्यान दीजिए, कोई भी चीज लेजी बोन भी बोल सकते हैं, लेकिन एक और बेपरवाह मतलब देखो, एक और मीनिंग आता है, देखते हो, टाइट और ढीला, एक तो होता है लूज वाला ढीला, और एक होता है टाइट और ढीला, एक और मीनिंग होता है सिक्योरिटी टाइट, और सिक्योरिटी बड़ा ढीला, ढीली सिक्योरिटी थी। ढीला का मतलब क्या है, एकदम ध्यान नहीं दे रहे थे, बेपरवाह तो हमने लिख दिया, वो सही है। ठीक है, अब एक चीज जरा ध्यान दो, हम कहते हैं अभी हमने रिसेंट में देखा कि पहलगाम में कितनी बुरी और निर्दयता से हिंदू लोगों का कत्ल किया गया, ठीक है, आप देख रहे हैं, तो क्यों हुआ, क्योंकि वहां सिक्योरिटी कैसी थी, ड्यू टू लैक्स सिक्योरिटी इन पहलगाम, it was easy for the terrorists to enter। देख लो ध्यान से, क्या लिखा है मैंने, ड्यू टू लैक्स सिक्योरिटी इन पहलगाम, ठीक है, इट वॉज इजी फॉर द टेररिस्ट टू एंटर, यानी लैक्स सिक्योरिटी के कारण, लैक्स मतलब आप ये भी तो सोच सकते हैं, लैक्स का लैक भी तो बोल सकते हैं, लैक्स का एक मीनिंग लैक भी तो निकल के आ रहा है,
लैक, कमी। हाँ बोलो, समझ में आया? ऐसी ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो मन को शांत रखना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, शरीर जान रहा है काम करना है, लेकिन दिमाग काम करना नहीं चाहता। क्या, चलो आगे बढ़ जाते हैं। 18 नंबर देख लीजिए ध्यान से। आई वॉज लुकिंग फॉर द बैरन सीट इन द बस बट कुडंट फाइंड वन। अंडरलाइन सेंटेंस को इंप्रूव करना है। बैरन मतलब तो बंजर होता है, बैरन लैंड होता है, बंजर। बैरन का मतलब होता है बंजर, अनप्रोडक्टिव। ठीक है, डिजर्टेड मतलब खाली, सुनसान। वेकेंट मतलब खाली होता है। डेजर्टेड मतलब आप सुनसान बोल सकते हैं। डेजर्टेड प्लेस होता है, ठीक है, तो खाली भी होता है, सुनसान भी होता है। वेकेंट मतलब तो एकदम खाली। ठीक है, हॉलो मतलब आपका खोखला। हॉलो मतलब क्या हो गया? खोखला, यानी अंदर से क्या है, उसमें अंदर से जगह है, खोखला टाइप का जो होता है। ठीक है, और वैक्यूअस का मतलब होता है खाली, मतलब विदाउट कंटेंट, मतलब उसमें कुछ भी नहीं है अंदर, वैकेंट। ठीक है, विदाउट कंटेंट या लैकिंग इन कंटेंट। सबसे, सबका मतलब तो खाली निकल करके आ रहा है, खोखला, सुनसान। सबसे अच्छा क्या है? वैकेंट, वैकेंट। ठीक है, आ जाओ देख लो, ध्यान से देखिए। बोलिए, इसमें कोई कंफ्यूजन है? देख लीजिए, कोई एरर है इस पे, कोई परेशानी कहीं पे है? बोलिए, आई होप इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। मैम विद आंसर एंड क्वेश्चन पीडीएफ दोनों। हाँ, कोशिश करेंगे, बोल देंगे। ओके, चलो आप अभी तो पढ़ लो, तो उसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एक सेकंड रुकना, ये करा दिए ये। हाँ, पेरेंट सीट हो गया ये। चलो, फेस्टिडियस मतलब मेटिक्यूलस फेस्टिडियस, यस, ठीक है, सही तो है। आ जाओ, ये क्या बोल रहा है? एंड, अब देखो इसको जरा ध्यान से देखो, ये जो अनब्रैकेटेड पार्ट है इसको क्या करना है तुमको? रिप्लेस करना है। एंड द इनपरफेक्ट पोजिशनिंग ऑफ सन, अर्थ एंड मून result the moon passing through only part of earth's umbra resulting in the partial lunar eclipse। अब lunar eclipse क्या होता है? चंद्र ग्रहण। lunar eclipse यही ना हुआ, चंद्र ग्रहण हुआ। बोला जा रहा है आपका सन है, सन, मून हो गया, और ये हो गया अर्थ। ठीक है, ये अर्थ हो गया।
इसका मीनिंग निकल करके आ रहा है कि जो इसका अरेंजमेंट होता है ना तीनों का, वो थोड़ा सा ठीक अरेंजमेंट नहीं होने के कारण, इम्परफेक्ट पोजिशनिंग होने के कारण, एक लाइन में नहीं होने के कारण जो ग्रहण लगता है वो सिर्फ कुछ पार्ट में लगता है। ठीक है, जो ग्रहण लगता है और कुछ पार्ट में ग्रहण नहीं लगता है, ऐसा बोला जा रहा है। कुछ पार्ट में ग्रहण नहीं लगता है, ये बोला गया। हाँ, फेस्टिडियस मतलब तुनक मिजाज भी होता है। यस, आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बोला गया है कि इम्परफेक्ट पोजिशनिंग के कारण किसका, सन का, अर्थ एंड मून रिजल्ट इन द मून पासिंग थ्रू ओनली पार्ट ऑफ अर्थ्स उम्ब्रा रिजल्टिंग द पार्शियल लूनर इक्लिप्स। यानी लूनर इक्लिप्स क्या होता है, पूर्ण रूप से नहीं होता। लूनर इक्लिप्स जो होता है वो क्या होता है, पूर्ण रूप से नहीं होता है, कुछ पोर्शन में लूनर इक्लिप्स नहीं हो पाता है। अब बोल रहा है इम्परफेक्ट पोजिशनिंग का कुछ अच्छा वर्ड यहां पे हो सकता है, कुछ अच्छा वर्ड। इम्परफेक्ट रिवॉल्यूशन, ढंग से घूमता नहीं है। अलाइनमेंट मतलब पोजिशनिंग और अलाइनमेंट कुछ कुछ मिलता है। अलायंस और एलिगेंस का मीनिंग क्या हुआ, अलायंस होता है जो ट्रिटी अलायंस हम लोग करते हैं, आप देखते हैं क्या बोलते हैं पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा अलायंस चलता है, यानी बातचीत चलते रहते हैं। किसके बीच में बातचीत चलता है ना, एक पार्टी से दूसरे पार्टी के बीच में अलायंस होता है। बीजेपी कुछ कुछ पार्टियों के साथ अलायंस करती है, क्या करती है, गठबंधन। इसको बोलते हैं अलायंस, ट्रिटी अलायंस बोला जाता है ना, ठीक है, अलायंस। नेक्स्ट है एलिगेंस, का मतलब होता है आपका निष्ठा, लॉयल्टी। देख लो, लॉयल्टी, निष्ठा। आ जाओ नेक्स्ट, बताओ। पार्शियल, हाँ पार्शियल भी हो सकता है। कभी कभी हम लोग पार्शियल होता है ना किसी के प्रति, पार्शियलिटी करते हैं ना, पार्शियल भी हो सकता है। तो यहाँ बोल रहा है पोजिशनिंग को अलाइनमेंट से हम जोड़ सकते हैं कि अलाइनमेंट ठीक नहीं बैठता है इसी के कारण। देखो आंसर का पीडीएफ तो अभी आएगा कि नहीं आएगा ये हमको नहीं मालूम है तुरंत में, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन का हम आपको, अभी आप ऐसा करो कि आप जब वीओडी देखो तो थोड़ा सा उसको क्या कर लो, फिर स्क्रीनशॉट ले लो या सॉल्व कर लो। अभी हम पीडीएफ डाउनलोड बोल देंगे, कर देंगे। स्टिक टू वन गन्स, स्टिक टू वन गन्स का मतलब क्या होता है, हम लोग बोलते हैं स्टिक टू योर वर्ड्स, अपने बात पे अड़े रहो, डटे रहो, ठीक है, उसी में अड़े रहना। अड़े रहना, इधर उधर नहीं डोलना, थाली का बैगन नहीं बनना, ठीक है। एक ही डिसीजन या एक ही बिलीफ में टिके रहना, ये नहीं कि आज कुछ बोल दिया तो उसमें विश्वास, कल कुछ बोल दिया तो उसमें विश्वास, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्या, रेबल मतलब विरोधी, रेबल मतलब क्या, विरोध करना। टू रिमेन फेथफुल टू शूट एट, नहीं नहीं, अनफेथफुल नहीं, फेथफुल, फेथफुल, ठीक है। चलो, हो गया, ये इजी था। अपनी बातों पे एकदम टिके रहना। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए थोड़ा आप। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड 21, 21 जल्दी बताइए, यहाँ पे क्या इनकरेक्ट है, लिटरेचर, लिटरेचर की स्पेलिंग क्या है, गलत है, और ये होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, माई न्यू चीफ इज गिफ्टेड एट द पावर ऑफ इलोक्वेंस। ध्यान से देखिए इसको पहले,
ध्यान से देखिए कहाँ एरर लग रहा है। अब देखो, माई न्यू चीफ इज गिफ्टेड एट द पावर ऑफ एलोक्वेंस, यानी एलोक्वेंस मतलब क्या होता है? वाक्पटुता। ठीक है, जो बोले ओरेटर हो, अच्छा ओरेटर हो, तो किसी 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 को ना ये चीज गॉड गिफ्टेड होती है, यानी पहले से मिली हुई रहती है। तो गिफ्टेड विथ ज्यादा अच्छा है, गिफ्टेड फॉर नहीं, अमंग नहीं, ऑफ नहीं, गिफ्टेड विथ द पावर ऑफ। क्लियर हो गया? चलो हो गया, नेक्स्ट आ जाते हैं। 23, द रिसेंट क्लाउड बर्स्ट कंप्लीटली डिसमेंटल्ड। डिसमेंटल्ड मतलब क्या होता है? तितर बितर। ठीक है, इधर उधर एकदम छितरा जाना। द विलेज एंड द इट्स पीपल अपार्ट, मतलब है ना, अलग कर देना, अलग थलग, डिसमेंटल्ड। ठीक है, कोई कोई होता है ना, मशीन हम लोग को बनानी होती है तो उसको पहले डिसमेंटल्ड किया जाता है। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा? टुक आफ्टर, टुक बैक, टुक अपार्ट। अपार्ट हमें तो दिख ही गया। ठीक है, टुक अप यानी उठाना, टुक बैक यानी ले लेना, वापस ले लेना। वापस लेना, हो गया। ठीक है, तो ऐसा करो, वोकैब नहीं समझ में आता तो वोकैब का वीओडी ले लो, वोकैब का वीओडी ले लो सीधे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टुक अपार्ट, है ना, अपार्ट मतलब अलग करना। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं जल्दी से। 24 देख लो। फ्रिवॉलिटी का सिनोनिम्स बताना है आपको, ध्यान से देख लीजिए। फ्रिवॉलिटी का इनसिग्निफिकेंस, कॉन्सिक्वेंस, मीनिंगफुल और सब्सटेंशियल। ठीक है, देखो ध्यान से, फ्रिवॉलिटी का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ सीरियसनेस, मूर्खता। ठीक है, मूर्खता होता है। तो अब क्या होगा? कॉन्सिक्वेंस मतलब तो होता है परिणाम, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा ये आपको पता रहना चाहिए। परिणाम, रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस। मीनिंगफुल मतलब काफी मीनिंगफुल है, उसका अच्छा मीनिंग निकल करके आ रहा है। ठीक है, चलो। और सब्सटेंशियल मतलब होता है इंपॉर्टेंट। परिणाम, अर्थ और इंपॉर्टेंट। अब आप खुद बोलो, फ्रिवॉलिटी निगेटिव वर्ड है, इनसिग्निफिकेंस सब तो पॉजिटिव है, तो एक ही निगेटिव है, एक ही निगेटिव है। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट में। द सिटी ऑफ हैदराबाद इज लोकेटेड ऑन द हार्ट ऑफ तेलंगाना। ऑन द हार्ट सही दिया, कोई जगह के पोजीशन को ऑन द हार्ट होगा। ठीक है, तुम जहां ले रहते हो वो क्या बोलोगे? किसी जगह के लिए क्या बोलते हो? आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन लाजपत नगर, है ना। अगर अलग से ही बता रहे हो लाजपत नगर को तो लिव इन बोलते हैं ना। कंपैरेटिवली एट लगाते हैं जब बड़ी जगह और छोटी जगह को साथ रखते हैं। तो यहां बोला तेलंगाना ऑन द हार्ट, नहीं, इन द हार्ट। अब इन विथ हार्ट नहीं होगा, ऑफ हार्ट नहीं होगा, दो है। इन द हार्ट, इन द हार्ट दो जगह दिया। अब विथ तेलंगाना नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत हो गया फिर। इन द हार्ट ऑफ तेलंगाना, कंप्लीट इन द हार्ट ऑफ तेलंगाना। क्लियर हुआ? बोलिए। कोई जगह जब कहीं कहीं स्थित होती है तो उसके साथ प्रेपोजिशन इन का प्रयोग किया जाता है। हाँ तो ठीक है। अच्छा, अभी जब तक देखो हम क्वेश्चन का करवा देंगे, पीडीएफ अपलोड करवा देंगे। जब तक नहीं आ रहा है आंसर के साथ, तब तक आप जब बैकअप में पढ़ते हो ना, फिर से बैक करके वीडियो देखोगे जब भी जो अपलोड हो जाते हैं, तो आप अपना नोट्स बना लो बेटा, सबसे बढ़िया रहेगा। नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट लेकर के कहीं पे रखो या नोट्स बना लो, है ना, सब तो तुम्हारे पास रहेगा। चलो बस आज के लिए इतना ही,
फिर नए सेशन में हम लोग जुड़ेंगे। अब कब? मंडे ना, आज फ्राइडे हो गया, मंडे को। हाँ, कोई भी प्रॉब्लम होगा 9555108888 पे आप कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। एक नंबर है 10, एक है 20, सब सेम ऐप के लिए। कोई भी कंफ्यूजन हो उसमें कॉल कर लीजिएगा। जिन बच्चों का वो कैब कमजोर है वो वीओडी ले लो, कोई भी वो कैब का जो समझ नहीं आ रहा है। बुक से पढ़ोगे कभी नहीं होगा, बुक से कभी याद नहीं होगा, ऐसा है ना। और हमारे साथ आओ, वो कैब पढ़ करके और हम यहाँ पे प्रैक्टिस करा देंगे। वो कैब का तो यहाँ पे बहुत भयानक प्रैक्टिस कराते हैं, वो होते रहेगा प्रैक्टिस, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। जय श्री राम एंड राधे राधे।